तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है कंप्लीट देखना है, साथ में हम लोग 10 जो है मार्च का भी कवर करेंगे। ओके, पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित रक्तवीर अभियान या किससे संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, राजिम कुंभकल्प 2024। ओके, देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि राजिम कुंभकल्प 2024 में जो है रक्तवीर अभियान ने विराट संत समागम में दोस्तों मात्र 5 दिनों में 23,180 लोगों का जो है ब्लड टेस्ट कार्ड उपलब्ध कराकर नया जो है विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। और इसके जो है पूर्व 2018 में भारत का जो है पहला ब्लड टेस्ट कार्ड बना, जिसमें 11,551 लोगों की जो है रक्त जांच कर दोस्तों उन्हें जो है कार्ड उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, ऐड करिएगा। और राजिम कुंभकल्प 2024 में दोस्तों इटली, फ्रांस से आए लोगों ने भी इस अभियान में अपना जो है ब्लड जो है परीक्षण कराया। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? ध्यान दीजिए, एक प्रकार से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 10 मार्च 2024। ओके, डिटेल से देखते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी ने राजधानी के जो है साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का जो है शुभारंभ किया है। अगर डेट पूछा जाएगा तो लगाइएगा 10 मार्च 2024। ओके, ध्यान दीजिए। और वही है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों स्वयं जो है बाल विवाह रोकथाम संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किया। और इस अभियान का जो संचालन है दोस्तों प्रदेश में जो है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, इतना कुछ है, ऐड करिएगा। अब देखिए, इसके संबंध में डाटा भी है, याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की जो है रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में 12.1% जो बालिकाओं का जो विवाह है दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है राज्य में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये ऐड करना है कि इसमें सूरजपुर जिले में दोस्तों सर्वाधिक 34.28%, बलरामपुर में 24.60%, कोरिया में याद रखना है 22.89% और जसपुर जिला में दोस्तों 21.90% बाल विवाह होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक कहाँ होता है तो ऐड रखना है सूरजपुर जिला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 34.28% के साथ। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में कितने रुपए राशि अंतरित किए गए हैं? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 655 करोड़ रुपए। ओके, देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी ने 10 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ में दोस्तों महतारी वंदन योजना अंतर्गत देखिए है ना 70,12,417 महिलाओं के जो है खाते में 1,000 रुपये की जो है प्रथम किस्त की राशि जो है ना अंतरित की गई है। ध्यान दीजिए कि महिलाओं के खाते में दोस्तों 655 करोड़ 57 लाख रुपए की जो है राशि अंतरित की गई है। ठीक है, ऑनलाइन। और ध्यान दीजिएगा कि महतारी वंदन योजना का शुभारंभ ये याद रखना है 10 मार्च 2024 किसके द्वारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, वर्चुअल तरीका से जो है इसका ठीक है शुभारंभ किया गया। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा मैं महतारी हाँ पुस्तक तैयार किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जनसंपर्क विभाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों कि श्री विष्णुदेव साय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने है ना छत्तीसगढ़ महतारी को दोस्तों समर्पित जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया कॉफ़ी टेबल है ना पिक्टोरिया बुक मैं महतारी हाँ, इस बुक का जो है विमोचन किया है। और इस कॉफ़ी टेबल बुक में दोस्तों खुशियों के जो है नोटिफिकेशन की 36 कहानियाँ शामिल है। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राज्य में नई औद्योगिक नीति है ना कब से लागू की जाएगी? तो ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, नवंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष से दोस्तों आगामी 1 नवंबर से क्या नई औद्योगिक नीति 2024 से 2029 लागू की जाएगी। और वर्तमान में दोस्तों 2019 से 2024 औद्योगिक नीति लागू है। और इस नीति में दोस्तों फूड हो गया, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, दवा, सोलर, इन जैसे है ना उद्योगों व सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान देना है ना। नई औद्योगिक नीति कब से लागू की जाएगी? 2024 से है ना, 1 नवंबर से है ना, ये 29 तक चलेगा। और वर्तमान में कौन सा तो 19 से 24 ये औद्योगिक नीति लागू है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित क्रिस्टीना प्लिसकोवा यह कौन सा मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने में कामयाब रही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 71वां। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह दोस्तों याद रखना है कि चेक गणराज्य की जो है क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने
71वां जो है मिस वर्ल्ड का खिताब है ना जीत चुकी है, ये ना मिस वर्ल्ड बन चुकी है। और 2022 की मिस वर्ल्ड रही दोस्तों कोरोलिना है ना बिलासवर्मा ने उन्हें ताज पहनाया। और मिस वर्ल्ड का जो है ये ग्रैंड जो आयोजन मुंबई में हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2024 विनर कौन है, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है किशोर मकवाना, ओके ये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भाजपा नेता किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पिछले वर्ष दोस्तों भाजपा नेता विजय सांपला के जो है इस्तीफे के बाद अरुण हलदर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए आसिफ अली जरदारी या किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान, ओके ये ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो है सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान के जो है 14वें जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया है, ओके नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, और वही है बाकी, इससे पहले वह 2008 से 2013 तक जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं, ओके ये वाला प्रश्न। देखिए भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है, ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान, ओके ध्यान दीजिएगा, यही है, ध्यान रखना है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति ये राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए महान अहोम जनरल लाचित बोरफुकन यह किस राज्य से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है असम, ओके ये है, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के जो है जोरहाट में अहोम साम्राज्य की जो है शाही सेना के प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की जो है 125 फुट ऊंची जो है कांस्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया है, याद रखिएगा। और उन्हें देखिए 1661 की जो है ना सराय घाट की लड़ाई के लिए जाना जाता है। याद रखने की उन्होंने दोस्तों मुगलों को हराकर जो है गुवाहाटी को उनके कब्जे से छुड़ाया था, ठीक है, ऐड करिएगा किस राज्य से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए राज्य में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, ध्यान दीजिए ऑप्शन को दोस्तों। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 370, ओके। देखिए पाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है केराझरिया, ओके जो कि कहाँ पर है, पाली के अंतर्गत ही आता है ये भी। देखिए हाल ही में चर्चित रामेश्वर शिव मंदिर यह किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हाल ही में लिथियम के लिए चर्चा में रहा है, ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेमरा छुरी, ओके। देखिए हाल ही में किस देश ने नाटो में शामिल हुआ है, तो नाटो, ध्यान दीजिए यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन, ओके। हाल ही में चर्चित आयरिस यह एक है, ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एआई रोबोट है, ओके। देखिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपना भारत, ओके। और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित हरिहर हिरण्य पितामह प्रतिमा किस जिले में स्थित है, तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और कल का भी मैं डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल का मतलब परसों का। रात को रिकॉर्डिंग करने में बहुत परेशानी होता है दोस्तों, है ना। अच्छे से पढ़िए, सरकारी नौकरी है ना हासिल करिए किसी ना किसी हालत में, ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।